खुदा के पाक कलाम से चंद बातों के ऊपर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार 23 बाब उसकी 3 आयत से 6 आयत तक। 23 बाब 3 आयत से 6 आयत तक। कोई अमोनी कोई मुआबी यहोवा दी सभा विच ना वड़े, सगों उन्हां विचों कोई भी 10वीं पीढ़ी तक सदा लई यहोवा दी सभा विच ना वड़े। इस गल दा कारण यह है कि जद तुसीं मिस्र विचों निकले सो तां ओह रोटी पानी लैके राह उत्ते तुहाडे अगलवांडी ना निकले, सगों तुहाडे विरुद्ध उन्हां ने बियोर दे पुत्र बलियाम नूं पहाड़े उत्ते मसोपोतामिया दे फतौर विचों सद्दिया कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ शराप देवे। पर यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने बलियाम दी सुननी ना चाही, सगों यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने तुहाडे लई शराप नूं बरकत विच बदल दिता, क्यों जो यहोवा तुहाडे परमेश्वर नूं तुहाडे नाल प्रेम सी। तुसीं सदा तक अपने जीवन पर उन्हां दी सुख शान अते उन्हां दी भलाई ना पालो। 3 से 6, 23 बाब उसकी 3 आयत से 6 आयत तक। कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। लिखा गया कि कोई अमोनी कोई मोआबी यहोवा की सभा में, यहोवा की संगत में ना आए, ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। उनकी 10 पीढ़ियों तक कोई भी खुदा की सभा में ना आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे। इसका कारण क्या है? खुदावंद खुदा ने ये कारण बताया कि उनकी 10 पीढ़ियां भी खुदा के घर में नहीं प्रवेश कर सकती। कारण ये है कि जब तुम लोग खुदा के लोग मिस्र से निकले थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी अन्न जल लेकर, रोटी पानी लेकर रास्ते में तुमसे भेंट ना की। और यह भी कि उन्होंने अरमन हरैम देश के पातोर नगर वाले बोर के पुत्र बलियाम को तुझे श्राप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे और एक कारण ये भी है कि उन्होंने क्या किया कि एक नबी को, बलियाम नबी को उनके लिए श्राप बोलने के लिए दक्षिणा दी, उनको बुलाया। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बलियाम की ना सुनी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बलियाम की भी ना सुनी। किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। तो तेरे परमेश्वर यहोवा ने उस नबी के श्राप को बरकत में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। ये इसलिए हुआ कि तेरा खुदा यहोवा खुदा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। तो इस्राएलियों को खुदावंद खुदा ने कहा कि तू जिंदगी भर मुआबियों की, अमोनियों की भलाई ना चाहना। पहली बात कि ये अमोनी और मुआबी कौन थे? जब हम उत्पत्ति 19 बाब उसकी 37 और 38 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे, ये दोनों जातियाँ कौन थी? उत्पत्ति 19 बाब उसकी 37 और 38 आयत। ਅਤੇ ਪਲੋਠੀ ਪੁੱਤਰ ਜਨੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਆਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨੀ और उसने ਉਹਦਾ ਨਾਂ
बन अमी रखिया, वो अमोनिया दा पिता अज तक है। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो ये मुआबी और अमोनी जो थे ये लूत का वंश थे। लूत जो जब अब्राम को खुदा ने बुलाया था कनान के लिए, जिस पृथ्वी के लिए, लेकिन रास्ते में ही वो अब्राम से क्या हो गया, अलग हो गया। उसने उस स्थान को अपने लिए चुन लिया जो उसकी आंखों को भाता था। देखने में उसकी आंखों को वो सुंदर लगता था, लेकिन बाद में वो जगह जो थी खुदा के जब कोप उन लोगों के ऊपर सदूम और अमूरा के ऊपर भड़का तो वो क्या कर दी गई, नाश कर दी गई। तो आज कितने लोग हैं जो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये लूत जो अब्राम से अलग हुआ था, इसी का वंश था मुआबी और अमोनी। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल कर आए तो ये जो मुआबी लोग थे, अमोनी लोग थे, इनके बारे में खुदा ने कहा कि ये इनकी 10 नस्लें खुदा के घर में प्रवेश नहीं करने पाएंगी। इसलिए खुदा ने उसका कारण भी बताया कि वो रोटी पानी लेकर, अन्न जल लेकर खुदा की प्रजा के लिए, स्वागत के लिए नहीं निकले, बल्कि उनके लिए एक नबी को श्राप देने के लिए उन्होंने लेकर आए। लेकिन उस नबी के श्राप को भी खुदा ने क्या कर दिया, बरकत में बदल दिया। जब आप गिनती 23 और 24 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ 4 बार बलियाम उनको श्राप देने के लिए निकला, लेकिन 4 अगम वाक जो थे उनकी बरकत के लिए हुए। तो इसका मतलब है कि बलियाम के श्राप को इस्राएलियों के लिए बरकत में तब्दील खुदा ने किया। जब हम नहमिया 13 बाब उसकी पहली दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा गया, पढ़ेंगे 13 बाब उसकी पहली दूसरी आयत। उस दिन मूसा दी पोथी लोकां नूं पढ़ के सुनाई गई अते उस विच ये लिखिया होया लब्बा के अमोनी अते मुआबी परमेश्वर दी सभा विच सदा लई ना आउण, इसलिए कि वो रोटी अते पानी लैके इसराइलियां दे स्वागत लई ना निकले, सगों बलियाम नूं उन्हां दे विरुद्ध पहाड़े उत्ते लिया के वो उन्हां नूं शराप देवे, पर साडे परमेश्वर नूं उस शराप नूं असीज विच बदल दिता। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला। जब यरूशलेम के लोग, यहूदा के लोग 70 साल की गुलामी के बाद वापस यरूशलेम में आए तो उनको मूसा की वो पोथी पढ़कर सुनाई गई। वहां लिखा क्या मिला कि कोई अमोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए। अमोनी और मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी भी ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएल से भेंट नहीं की। उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएल से भेंट नहीं की। वन बलियाम को उन्हें श्राप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया।
वन बलयाम को उन्होंने दक्षिणा देकर श्राप देने के लिए क्या किया था, बुलाया था, तो भी खुदावंद खुदा ने उस श्राप को क्या कर दिया, बरकत में बदल दिया। तो इसका मतलब है कि अमोनी मुआबी जो थे वो खुदा की सभा में नहीं बढ़ सकते थे। कारण ये था कि जो लोग खुदावंद खुदा के लोगों का विरोध करते हैं, जो लोग खुदावंद खुदा के लोगों के विरोध में उठते हैं, है पीछे से एक की वंश थे, तो लेकिन ये खुदा के लोगों के विरोध में जब उठे तो इनको एक करड़ा श्राप दिया गया। जैसे न्यायियाँ 5 बाब की 23 आयत में भी हम पढ़ते हैं कि जो खुदावंद खुदा के विरोध में उठते हैं जो लोग, न्यायियाँ 5 बाब उसकी 23 आयत, मैं रोज ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। यहोवा का दूत कहता है कि मैं रोज को श्राप दूं, उसके यहोवा का दूत कहता है मैं रोज को क्या करो, श्राप दो, उसके निवासियों को भारी श्राप दो, उसके निवासियों को भारी श्राप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को ना आए, क्योंकि वह उन शूरवीरों के विरुद्ध खुदा के लोगों की यहोवा की सहायता करने को ना आए। यहोवा की सहायता करने का मतलब है कि खुदा के लोगों की सहायता करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग खुदावंद खुदा के लोगों के विरोध में उठते हैं वो एक करड़े शराब के बीच में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए जब हमने 6 आयत को वहाँ व्यवस्था विवरण में पढ़ा था तो वहाँ लिखा था, पढ़ेंगे 6 आयत, 6 आयत 23 बाब। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾ ਪਾਲੋ। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहे, तो जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी भी ना चाहना। आज यहाँ पर आपने बहुत सारी भविष्यवाणियों को, ऐसी भविष्यवाणियों को भी सुना कि वो वक्त आ चुका है कि जो लोग खुदावंद खुदा के लोगों के विरोध में चलते थे, जो खुदा के काम के विरोध में थे, कि वो कल्पते हुए आएंगे, लेकिन उनके लिए दुआ नहीं करना। जब तक मैं ना कहूँ उनके लिए दुआ ना की जाएगी। इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा के लोगों के विरोध में जो लोग उठते हैं, जो उस काम के बीच में रुकावट बनते हैं, खुदा का करड़ा श्राप उन लोगों के ऊपर आन पड़ता है। अमोनी मुआबी जो थे, लूत का वंश थे, ये खुदा के लोगों की सहायता करने की बजाय उनके विरोध में आकर खड़े हो गए और उस करड़े शराब के बीच में चले गए, खुदा की सभा से अलग कर दिए गए। तो आज भी कितने लोग ऐसे लोग होते हैं जो खुदा के लोगों के विरोध में जब खड़े हो जाते हैं तो करड़े शराब के बीच में चले जाते हैं, दुख के बीच में चले जाते हैं। तो जैसे बहुत बार इधर विश्वानियाँ हो चुकी हैं कि वो वक्त आ चुका है कि कौन खुदा की इच्छा में था, कौन खुदा की इच्छा से बाहर था, कौन खुदा के काम को रोकने वालों में था, कौन खुदा के काम को आगे बढ़ाने वालों में था। तो इसका मतलब है कि खुदा की काम के बीच में जो रुकावट डालते हैं, जो उनके विरोध में खड़े होते हैं, वो कभी भी बख्शे नहीं जाते। तो आज एक एक का जीवन जो है वो खुदा के काम को आगे बढ़ाने वाला जीवन होना चाहिए कि कैसे जिस काम को खुदावंद खुदा ने खड़ा किया है हमने इसको आगे लेकर जाना है। अगर कोई उसके विरोध में खड़ा होता है तो फिर खुदावंद खुदा के करड़े शराब में, जैसे मिरोज उसके निवासियों को बारे में कहा गया कि दूत ने ये कहा है कि इनको क्या करो, शराब दो, बल्कि कौन सा शराब, करड़ा शराब। तो आज कितने लोग इसी कारण शराब में चले जाते हैं, इसी कारण कितने लोग दुख में चले जाते हैं,
क्योंकि वो खुदावंद खुदा के लोगों के क्या किया होता, उन्होंने विरोध किया होता है। तो आज एक एक जीवन जो है, जितने भी लोग खुदावंद खुदा के भय में जीवन व्यतीत करते हैं, उनको इन बातों को समझना चाहिए। कभी भी खुदा के काम के विरोध में, खुदा की इच्छा के विरोध में खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदावंद खुदा के भय में जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उस खुदावंद खुदा की आशीष को अपने जीवन में ले सकें। उन्होंने खुदा के विश्वक्ता को भी उनको श्राप देने के लिए बुलाया, लेकिन खुदावंद खुदा का प्रेम जो था वो इस्राएलियों के साथ था। वो खुदा उनसे प्रेम करते थे। खुदावंद खुदा को वो विश्वक्ता भी श्राप, खुदावंद खुदा के लोगों को वो विश्वक्ता भी श्राप नहीं दे सका। वो भी उनके लिए बरकत में क्या हो गया, तब्दील हो गया। इसके बारे में लिखा गया है कि बिलेआम के बारे में लिखा गया है, जब हम पढ़ते हैं, इसने श्राप देना चाहा लेकिन वो सब बरकत में तब्दील हुआ। मुआबी चाहते थे कि वो श्राप दे, और मुआबी चाहते थे कि वो उनके ऊपर जीत पाएंगे, खुदा के लोगों के ऊपर जीत पाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो बाइबल में लिखा गया है कि बिलेआम को जब उन्होंने बुलाया था मुआबियों ने, लेकिन बिलेआम उनको जाते जाते एक मशवरा, गलत मशवरा खुदा के लोगों के विरोध में दे गया, जिससे खुदावंद खुदा के लोगों का क्या हुआ, नुकसान हुआ। खुदा के लोगों का नुकसान होने के कारण जब मूसा और उसके साथियों को ये मालूम हुआ कि इसके बीच में मशवरा जो था किसका था, बिलेआम का था। बिलेआम भी मूसा और उसके साथियों के द्वारा क्या हुआ, मारा गया। तो इसका मतलब है कि खुदा के लोगों के विरोध में उठने वाले जो हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो आज हमें जो खुदा का कार्य है, खुदा की बातों को समझना है, उस कार्य में आगे बढ़कर हमें सहयोग करना चाहिए कि खुदा के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं। अगर कोई विरोध में उठता है तो वो उस करड़े श्राप के बीच में आ जाता है। करड़े श्राप से और उस दुख से तभी छुटकारा होता है जब वो पूरी तरह से उस पश्चाताप को क्या करेगा, अपने जीवन में धारण करेगा। तो आज एक एक जन ने इन सारी बातों को समझना है। लूत भी अब्राहम के साथ निकला था, लेकिन वो उस मंजिल तक भी पहुंच नहीं पाया। अलग होने के कारण, अपनी आंखों के ऊपर भरोसा करने के कारण उसने उस नाशवंत रास्ते को लिया। अपने वंशज के लिए वो अच्छा मार्ग छोड़कर नहीं जा सका। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अपने जीवन में खुदा की इच्छा को समझना, उसके मुताबिक ही चलना, खुदा के लोगों के साथ चलना, एकता में चलना, यही एक मसीह जीवन है। अपनी इच्छा से कोई चलेगा, जहाँ उनके विरोध में चलेगा, तो वो भी उसके लिए क्या हो जाता है, शराब बन जाता है। तो करड़े शराब के बीच कितने खादम लोग भी चले जाते हैं, कितने खुदा के लोग भी चले जाते हैं। तो आज ही उस इच्छा को जानना है कि खुदा की क्या मर्जी है, ये लोग कौन हैं। बगैर खुदा की इच्छा के जाने कभी भी किसी के विरोध में उठना नहीं चाहिए। तो आज अपने अपने जीवन के ऊपर गौर करना है। अगर आप में से किसी ने ऐसी गलती की है तो उस गलती का पश्चाताप करके उस करड़े शराब के बीच में से क्या आना होगा, बाहर आना होगा। क्योंकि अब वो वक्त नहीं है, वक्त गुजर चुका है। पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे विश्वक्ताओं के द्वारा विश्वानियाँ हुई हैं वो सब होने जा रहा है। तो आज ही खुदा की इच्छा में लौटें। अगर आप खुदा की इच्छा के विरोध में खड़े हुए हैं, उनसे लोगों के विरोध में खड़े हुए हैं, तो आपको लौटना होगा, एक एक गुनाह को मानना होगा, एक एक गुनाह को स्वीकार करना होगा, ताकि आप उस करड़े शराब के बीच में से बाहर निकल सकें और खुदा के लोगों के साथ चल सकें। तो आज ही अपने जीवनों के ऊपर गौर करें, आज ही अपने जीवनों के ऊपर विचार करें, ताकि आप किसी भी बंदवाई में ना जाएं, किसी भी दुख में ना जाएं, किसी भी ऐसे दुख में जाकर
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए दुख का कारण ना ठहरें, बल्कि आज निकलने का समय है और खुदावंद खुदा की मर्ज़ी को लेने का समय है, खुदा की मर्ज़ी को ढूंढने का समय है। तो आंखें बंद करेंगे, खुदा की मर्ज़ी को समझेंगे, थोड़ी देर सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे।